नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 बिल्कुल नए, आसान और बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी डिजाइन, जिन्हें आप अपने सूट, दुपट्टे, साड़ी, कुर्ती, ब्लाउज, किड्स ड्रेस, कुशन कवर और कई तरह के होम डेकोर प्रोजेक्ट्स पर आसानी से बना सकते हैं। आज हम एक एक डिजाइन को आराम से देखेंगे, उसका नाम जानेंगे, उसे बनाने के आसान तरीके समझेंगे और साथ ही कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स भी शेयर करूंगी जिनकी मदद से आपकी एम्ब्रॉयडरी और भी साफ, सुंदर और प्रोफेशनल दिखेगी। अगर आप एम्ब्रॉयडरी सीखना शुरू कर रहे हैं या पहले से सीख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर डिजाइन पिछले डिजाइन से अलग है और हर एक से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले और बेहद खूबसूरत डिजाइन क्रॉस वी बॉर्डर स्टिच से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह बॉर्डर डिजाइन बहुत ही आकर्षक, साफ सुथरा और स्टाइलिश दिखाई देता है। इसकी सबसे खास बात है कि इसमें बनने वाला वी शेप और क्रॉस पैटर्न पूरे बॉर्डर को एक अलग और मॉडर्न लुक देता है। अगर आप ऐसी एम्ब्रॉयडरी सीखना चाहते हैं जो देखने में कठिन लगे लेकिन बनाने में आसान हो, तो यह डिजाइन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले कपड़े पर हल्की मार्किंग कर लें ताकि सभी टांके बराबर दूरी पर बने। सही माप से बनाया गया डिजाइन हमेशा अधिक सुंदर और प्रोफेशनल दिखाई देता है। अब अपनी पसंद के रंग का धागा चुनें। आप अपनी ड्रेस के रंग के अनुसार कोई भी कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के रंग के कपड़े पर गहरे रंग का धागा और गहरे रंग के कपड़े पर हल्का धागा बहुत अच्छा लगता है। अब सबसे पहले वी शेप बनाना शुरू करें। ध्यान रखें कि दोनों तरफ की लाइनें बराबर लंबाई की हों। जब पहला वी तैयार हो जाए, तब उसके साथ दूसरा वी जोड़ें। इसी तरह एक एक करके पूरा बॉर्डर तैयार होता जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल न करें, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में साफ सफाई और धैर्य सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इस डिजाइन की एक और खूबी यह है कि यह सूट के गले, दुपट्टे की बॉर्डर, साड़ी के पल्लू, कुर्ती की फ्रंट लाइन, ब्लाउज की स्लीव, बच्चों की ड्रेस और होम डेकोर आइटम जैसे कुशन कवर या टेबल रनर पर भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आप इसे थोड़ा और आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो बीच बीच में छोटे मोती, सीक्वेन या फ्रेंच नॉट जोड़ सकते हैं। इससे वही डिजाइन पार्टी वियर और फेस्टिव लुक में बदल जाएगा। एक छोटी सी सलाह, धागा बहुत लंबा न लें। छोटा या मध्यम लंबाई का धागा इस्तेमाल करने से उलझन कम होती है और टांके भी साफ आते हैं। साथ ही हमेशा एम्ब्रॉयडरी हुप का इस्तेमाल करें ताकि कपड़ा तना रहे और डिजाइन एक समान बने। नई शुरुआत करने वाले कई लोग शुरुआत में टांकों की दूरी बराबर नहीं रख पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा हो, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हर नया डिजाइन अभ्यास के साथ बेहतर होता जाता है। जितनी बार आप इस बॉर्डर को बनाएंगे, उतनी ही आपकी फिनिशिंग सुंदर होती जाएगी। अगर आपको क्रॉस वी बॉर्डर स्टिच पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस डिजाइन को सूट, दुपट्टे, साड़ी या कुर्ती में से किस पर बनाना चाहेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे खूबसूरत डिजाइन स्क्वायर ब्लसम बॉर्डर स्टिच की ओर, जिसमें फूलों की सुंदर आकृति और पत्तियों का आकर्षक संयोजन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह डिजाइन छोटे छोटे चौकोर फूलों और हरी पत्तियों का एक बेहद आकर्षक बॉर्डर तैयार करता है। इस डिजाइन की खास बात यह है कि इसमें हर फूल एक जैसी दूरी पर बना होता है, जिससे पूरा बॉर्डर बहुत संतुलित और साफ दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एम्ब्रॉयडरी देखने वाले हर व्यक्ति की नज़र उस पर टिक जाए, तो यह डिजाइन जरूर ट्राई करें। सबसे पहले कपड़े पर हल्की मार्किंग कर लें। मार्किंग करने से हर फूल का आकार और दूरी बराबर रहती है। इसके बाद कपड़े को एम्ब्रॉयडरी हुप में अच्छी तरह सेट करें ताकि सिलाई करते समय कपड़ा ढीला न पड़े। अब अपनी पसंद के रंग चुनिए। उदाहरण के लिए पीले या नारंगी रंग से फूल और हरे रंग से पत्तियां बनाई जा सकती हैं। आप चाहें तो गुलाबी, लाल, बैंगनी या नीले रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रंगों का सही चुनाव डिजाइन की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। अब एक एक करके चौकोर फूल बनाइए। ध्यान रखें कि हर टांका बराबर लंबाई का हो। इसके बाद दोनों तरफ छोटी छोटी पत्तियां बनाइए। यही पत्तियां इस डिजाइन को फ्रेश और नेचुरल लुक देती हैं।
इस डिजाइन को आप सूट के गले, दुपट्टे के चारों तरफ, साड़ी के बॉर्डर, कुर्ती की फ्रंट लाइन, ब्लाउज की स्लीव, बच्चों की फ्रॉक, कुशन कवर, टेबल रनर और तकिए के कवर पर भी आसानी से बना सकते हैं। यह डिजाइन लगभग हर तरह के फैब्रिक पर सुंदर दिखाई देता है। अगर आप इसे और भी आकर्षक बनाना चाहते हैं तो फूलों के बीच छोटे छोटे मोती या फ्रेंच नॉट लगा सकते हैं। इससे डिजाइन का लुक और भी रॉयल और प्रोफेशनल हो जाएगा। एक जरूरी बात हमेशा याद रखें, काम करते समय धागे का तनाव बराबर रखें। अगर धागा ज्यादा खींच जाएगा तो कपड़ा सिकुड़ सकता है और अगर बहुत ढीला रहेगा तो डिजाइन साफ नहीं दिखेगा। इसलिए हर टांका आराम से और एक जैसी दूरी पर लगाएं। शुरुआत में अगर फूलों का आकार बिल्कुल एक जैसा नहीं बनता तो घबराइए नहीं। हर नया डिजाइन अभ्यास के साथ बेहतर होता जाता है। कुछ बार बनाने के बाद आपके हाथ अपने आप सेट हो जाएंगे और डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बनेगा। मुझे इस डिजाइन की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि यह बहुत आसान होने के बावजूद बेहद एलिगेंट और क्लासिक लुक देता है। यही कारण है कि इसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं और ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। अगर आपको स्क्वायर ब्लॉसम बॉर्डर स्टिच पसंद आया हो, अब मैं आपको इस डिजाइन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगी जो आपकी एम्ब्रॉयडरी को और भी खूबसूरत बना देंगी। सबसे पहले, जब भी हम किसी बॉर्डर डिजाइन पर काम करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी एक जैसी फिनिशिंग। अगर हर फूल का आकार बराबर रहेगा और सभी पत्तियां एक समान बनेंगी तो पूरा बॉर्डर देखने में बहुत आकर्षक लगेगा। इसलिए शुरुआत में जल्दबाजी करने के बजाय धीरे धीरे और ध्यान से काम करें। इस डिजाइन का नाम स्क्वायर ब्लॉसम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बने फूल चौकोर आकार का सुंदर एहसास देते हैं। चारों तरफ फैली हुई पंखुड़ियां और उनके बीच की संतुलित दूरी इस डिजाइन को एक क्लासिक और एलिगेंट लुक देती है। यही वजह है कि यह डिजाइन कभी पुराना नहीं लगता। अगर आपके घर में कोई शादी, त्योहार या विशेष अवसर आने वाला है तो आप इस डिजाइन को अपनी ड्रेस पर जरूर बनाकर देखें। यकीन मानिए, जब यह बॉर्डर सूट या दुपट्टे के किनारे पर तैयार होगा तो उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाएगी। एक और जरूरी टिप, धागे के रंग चुनते समय हमेशा कपड़े के रंग का ध्यान रखें। हल्के रंग के कपड़े पर चमकीले रंग बहुत अच्छे लगते हैं, जबकि गहरे रंग के कपड़े पर हल्के शेड्स डिजाइन को उभार देते हैं। अगर आप 2 या 3 रंगों का सही संयोजन चुनते हैं तो बिना किसी अतिरिक्त सजावट के भी डिजाइन बहुत आकर्षक दिखाई देता है। अब बात करते हैं सफाई की। एम्ब्रॉयडरी में केवल डिजाइन बनाना ही काफी नहीं होता, बल्कि पीछे की तरफ भी धागों को साफ तरीके से फिनिश करना बहुत जरूरी होता है। अगर पीछे की फिनिशिंग अच्छी होगी तो आपका काम और भी प्रोफेशनल लगेगा। कई लोग पूछते हैं कि क्या यह डिजाइन शुरुआती लोग बना सकते हैं? मेरा जवाब है, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप बेसिक टांके सीख चुके हैं तो थोड़े अभ्यास के बाद यह डिजाइन आसानी से तैयार कर लेंगे। शुरुआत में छोटे सैंपल कपड़े पर अभ्यास करें और फिर अपनी पसंदीदा ड्रेस पर इसे बनाएं। आप इस डिजाइन का इस्तेमाल केवल कपड़ों तक ही सीमित न रखें। इसे कुशन कवर, टेबल मैट, नैपकिन, हैंड टॉवल, पूजा के कपड़े, गिफ्ट कवर और वॉल हैंगिंग जैसी कई चीजों पर भी बनाया जा सकता है। एक ही डिजाइन कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स में नई खूबसूरती जोड़ सकता है। अगर आपको यह डिजाइन पसंद आ रहा है तो इसे एक बार जरूर बनाइए। अभ्यास के साथ आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और फिनिशिंग भी पहले से कहीं बेहतर होती जाएगी। एम्ब्रॉयडरी में सबसे जरूरी चीज है धैर्य, नियमित अभ्यास और अपने काम के प्रति प्यार। यही 3 बातें आपको एक बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट बनाती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा स्क्वायर ब्लॉसम बॉर्डर स्टिच। उम्मीद है आपको ये डिजाइन और इससे जुड़े सभी टिप्स पसंद आए होंगे। अब हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे और बेहद आकर्षक डिजाइन ब्लूम स्प्रे बॉर्डर स्टिच पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह डिजाइन छोटे छोटे खिले हुए फूलों और नाजुक पत्तियों का एक सुंदर संयोजन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह देखने में बिल्कुल किसी प्राकृतिक फूलों की शाखा जैसा लगता है। अगर आप अपने सूट या दुपट्टे को एक सॉफ्ट, एलिगेंट और रॉयल लुक देना चाहते हैं तो यह डिजाइन आपके लिए बिल्कुल सही है। इस डिजाइन को ब्लूम स्प्रे नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें फूल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी पौधे की टहनी पर एक साथ कई फूल खिल गए हों। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये डिजाइन हल्का भी लगता है
और कपड़े को बहुत ज्यादा भरा हुआ भी नहीं दिखाता। सबसे पहले कपड़े पर हल्की लाइन खींच लें ताकि पूरी बेल सीधी और संतुलित बने। इसके बाद एम्ब्रॉयडरी ह्यूप में कपड़े को अच्छी तरह सेट कर लें। इससे सिलाई करते समय कपड़ा हिलेगा नहीं और आपका डिजाइन साफ बनेगा। अब सबसे पहले पतली हरी टहनी बनाइए। कोशिश कीजिए कि पूरी बेल एक समान मोटाई की रहे। इसके बाद एक एक करके छोटे फूल बनाइए। हर फूल के बीच थोड़ी दूरी रखें ताकि डिजाइन खुलकर दिखाई दे। फिर दोनों तरफ छोटी छोटी पत्तियां जोड़ें। यही पत्तियां पूरे डिजाइन में जान डाल देती हैं। दोस्तों, इस डिजाइन में रंगों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गुलाबी, पीच, लेवेंडर, पीला या सफेद रंग के फूल बनाएं और हरे रंग की पत्तियां रखें तो डिजाइन बहुत ही प्राकृतिक और आकर्षक दिखाई देगा। अगर आपकी ड्रेस डार्क कलर की है तो हल्के रंगों का इस्तेमाल करें और अगर ड्रेस हल्के रंग की है तो थोड़ा गहरे रंग का धागा चुनें। इस डिजाइन का उपयोग आप सूट के गले, दुपट्टे की बॉर्डर, कुर्ती की फ्रंट लाइन, साड़ी के पल्लू, ब्लाउज की स्लीव, बच्चों की फ्रॉक, कुशन कवर, टेबल रनर और हैंड टॉवल पर भी कर सकते हैं। यह हर जगह बहुत सुंदर लगता है। अब मैं आपको एक छोटी सी प्रोफेशनल टिप देना चाहूंगी। जब भी फूल बनाइए, हर पंखुड़ी का आकार लगभग एक जैसा रखें। अगर एक फूल बड़ा और दूसरा बहुत छोटा होगा तो पूरा डिजाइन असंतुलित दिखाई देगा। इसलिए शुरुआत में धीरे धीरे काम करें और हर फूल को ध्यान से पूरा करें। मुझे इस डिजाइन की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि यह कपड़े को बहुत ही सॉफ्ट, एलिगेंट और नेचुरल लुक देता है। यह डिजाइन कभी भी ज्यादा भारी नहीं लगता, इसीलिए रोज पहनने वाले कपड़ों से लेकर पार्टी वियर तक हर जगह खूबसूरती से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ब्लूम स्प्रे बॉर्डर स्टिच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप इसे सूट, दुपट्टे, साड़ी या कुर्ती में से किस पर बनाना पसंद करेंगे। अब तैयार हो जाइए हमारे चौथे और आखिरी डिजाइन, टाइनी ट्यूलिप वाइन स्टिच के लिए। इसमें हम सीखेंगे कि छोटी छोटी ट्यूलिप कलियों और नाजुक बेल की मदद से एक बेहद प्यारा और स्टाइलिश बॉर्डर कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आज के वीडियो के चौथे और आखिरी डिजाइन पर, जिसका नाम है टाइनी ट्यूलिप वाइन स्टिच। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये डिजाइन छोटे छोटे ट्यूलिप फूलों और एक खूबसूरत बेल का बहुत ही आकर्षक संयोजन है। देखने में यह डिजाइन बेहद नाजुक, स्टाइलिश और एलिगेंट लगता है। अगर आप अपने सूट, दुपट्टे या कुर्ती को एक नया और मॉडर्न लुक देना चाहते हैं तो यह डिजाइन आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। इस डिजाइन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बने छोटे छोटे ट्यूलिप फ्लावर पूरे बॉर्डर को बहुत ही सुंदर और फ्रेश लुक देते हैं। यह डिजाइन ज्यादा भारी भी नहीं लगता और साधारण कपड़े को भी बहुत आकर्षक बना देता है। सबसे पहले कपड़े पर हल्की लाइन बनाकर अपनी बेल की दिशा तय कर लीजिए। इससे पूरी डिजाइन सीधी और संतुलित बनेगी। इसके बाद कपड़े को एम्ब्रॉयडरी हुक में अच्छी तरह सेट कर लें ताकि सिलाई करते समय कपड़ा हिले नहीं। अब सबसे पहले पतली हरी बेल बनाइए। कोशिश करें कि पूरी बेल की मोटाई एक जैसी रहे। इसके बाद एक एक करके छोटे ट्यूलिप फूल बनाना शुरू करें। हर फूल के बीच बराबर दूरी रखें ताकि पूरा डिजाइन साफ और संतुलित दिखाई दे। फिर छोटी छोटी पत्तियां जोड़ें। यही पत्तियां पूरे बॉर्डर को प्राकृतिक और जीवंत लुक देती हैं। इस डिजाइन में रंगों का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुलाबी, बैंगनी, लाल, पीच या पीले रंग के ट्यूलिप बहुत सुंदर लगते हैं, जबकि हरे रंग की बेल और पत्तियां डिजाइन को पूरा करती हैं। आप अपनी ड्रेस के रंग के अनुसार रंगों का संयोजन बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस डिजाइन को सूट के गले, दुपट्टे की बॉर्डर, कुर्ती की फ्रंट लाइन, साड़ी के पल्लू, ब्लाउज की स्लीव, बच्चों की फ्रॉक या लॉन्ग कुर्ती पर बनाएंगे तो यह बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। इसके अलावा इसे कुशन कवर, टेबल रनर और गिफ्ट कवर जैसे होम डेकोर प्रोजेक्ट्स पर भी बनाया जा सकता है। अब एक छोटी सी टिप, जब भी छोटे फूल बनाएं, धागे को ज्यादा कस कर न खींचें। हल्के हाथ से लगाए गए टांके फूलों को सुंदर आकार देते हैं और कपड़ा भी सिकुड़ता नहीं है। साथ ही हर फूल का आकार लगभग एक जैसा रखने की कोशिश करें ताकि पूरा बॉर्डर प्रोफेशनल लगे। अगर आप इस डिजाइन को और भी रिच बनाना चाहते हैं तो फूलों के बीच छोटे मोती, फ्रेंच नॉट या हल्के सीक्वेंस भी लगा सकते हैं। इससे यह डिजाइन शादी, त्योहार और पार्टी वियर कपड़ों के लिए और भी आकर्षक बन जाएगा।
मुझे इस डिज़ाइन की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि यह सिंपल होने के बावजूद बहुत ही क्लासी और प्रीमियम लुक देता है। तो दोस्तों, आज हमने क्रॉसवी बॉर्डर स्टिच, स्क्वायर ब्लॉसम बॉर्डर स्टिच, ब्लूम स्प्रे बॉर्डर स्टिच और टाइनी ट्यूलिप वाइन स्टिच, ये चारों खूबसूरत बॉर्डर डिज़ाइन सीखे। उम्मीद है कि आपको सभी डिज़ाइन पसंद आए होंगे और आप इन्हें अपने अगले एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट में ज़रूर आजमाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज के चारों डिज़ाइनों में से आपका सबसे पसंदीदा डिज़ाइन कौन सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे एम्ब्रॉयडरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम सीखने और देखने वाले हैं 3 बहुत ही खूबसूरत और अलग अलग तरह के बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी डिजाइन्स। आज हमारे पास पहला डिजाइन है ट्यूलिप बड बॉर्डर, दूसरा है ब्लूबेरी वाइन बॉर्डर और तीसरा है लीफी बड बॉर्डर। इन तीनों डिजाइन्स में मैंने कोशिश की है कि एम्ब्रॉयडरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न लगे। तो चलिए बिना ज्यादा देर किए आज के पहले डिजाइन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है ट्यूलिप बड बॉर्डर। इस डिजाइन को देखते ही सबसे पहले ध्यान जाता है इसके छोटे छोटे गुलाबी या मैजेंटा रंग के ट्यूलिप बर्ड्स पर। इनके साथ हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां हैं और बीच में एक हल्की एलिगेंट सी बेल बनी हुई है। इस डिजाइन की खासियत यह है कि इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हैं, सिर्फ एक सिंपल स्टेम, उसके आसपास लीव्स और छोटे ट्यूलिप बर्ड्स। लेकिन जब यही 3 चीजें सही प्रोपोर्शन में बनाई जाती हैं तो पूरा डिजाइन बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके कलर्स की। यहाँ हमने फ्लावर के लिए डीप पिंक या मैजेंटा शेड लिया है। आप चाहें तो पिंक की जगह रेड, वाइन, पर्पल या ऑरेंज भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इस डिजाइन को बनाते समय एक छोटी सी बात ध्यान रखें, हर बर्ड की साइज बिल्कुल एक जैसी रखना जरूरी नहीं है, लेकिन उनके बीच की स्पेसिंग बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऊपर की तरफ बर्ड्स थोड़े छोटे और नीचे की तरफ थोड़े बड़े रख सकती हैं। इससे डिजाइन में नेचुरल ग्रोथ जैसा इफेक्ट आएगा। लीव्स को भी बहुत ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। छोटी और पॉइंटेड लीव्स इस डिजाइन को ज्यादा डेलिकेट लुक देती हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले कपड़े पर हल्की पेंसिल से एक कर्व्ड या स्लाइटली जिग-जैग स्टेम ड्रॉ कर लें। उसके बाद उसी गाइडलाइन पर स्टेम स्टिच या आपकी पसंद की सूटेबल स्टिच से बेल तैयार करें। फिर जहां जहां फ्लावर बनाना है वहां छोटे बर्ड्स की पोजीशनिंग तय करें। इस तरह पहले पूरा लेआउट तैयार करें और उसके बाद फिलिंग करें। इससे एम्ब्रॉयडरी के दौरान डिजाइन टेढ़ा होने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है, आप इसी डिजाइन को स्लीव के नीचे वाले बॉर्डर में भी यूज कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा पहला ट्यूलिप बड बॉर्डर, सिंपल, डेलिकेट और बहुत वर्सटाइल। अब हमारा दूसरा डिजाइन है ब्लूबेरी वाइन बॉर्डर। यह डिजाइन पहले वाले ट्यूलिप बर्ड से काफी अलग दिखाई देता है क्योंकि इसमें फ्लावर्स की जगह हमें ब्लूबेरी लाइक बर्ड्स और छोटे टर्क्वाइज एक्सेंट्स दिखाई देते हैं। इस डिजाइन का सबसे सुंदर हिस्सा इसकी ब्रांचिंग वाइन है। एक मेन स्टेम ऊपर की तरफ जाती है और उसके दोनों साइड से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। इन ब्रांचेस के एंड पर ब्लू बर्ड्स हैं और बीच बीच में छोटी ग्रीन लीव्स और टर्क्वाइज डॉट्स डिजाइन को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसे आप वी शेप नेकलाइन के दोनों साइड्स पर बना सकती हैं। इस डिजाइन में ग्रीन लीव्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रखे गए हैं। इसका कारण यह है कि हम चाहते हैं कि ब्लूबेरीज सबसे पहले नजर आएं। अगर आप लीव्स को बहुत बड़ा बना देंगी तो फ्लावर्स और बेरीज की डिटेलिंग दब सकती है। इसलिए इस डिजाइन में बैलेंस बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट की। अगर आप इसे दुपट्टा बॉर्डर में बना रही हैं तो एक मोटिफ के बाद लगभग समान डिस्टेंस रखते हुए अगला मोटिफ बनाएं। लेकिन अगर आप इसे सूट के फ्रंट में सिंगल वर्टिकल डिजाइन की तरह बना रही हैं तो ब्रांचेस को धीरे धीरे दोनों साइड्स में फैलाएं। इससे डिजाइन नेचुरल वाइन जैसा लगेगा। एक और खूबसूरत तरीका है इसे स्लीव बॉर्डर में इस्तेमाल करना। आप स्लीव के किनारे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर इस वाइन को रिपीट कर सकती हैं। इससे एक ब्यूटीफुल फ्लोरल लेस जैसा इफेक्ट आएगा। और अगर आप इसे बच्चों के कपड़ों पर बनाना चाहती हैं तो कलर्स को थोड़ा ब्राइटर रख सकती हैं। इस डिजाइन की एम्ब्रॉयडरी करते समय सबसे पहले मेन स्टेम कंप्लीट करना अच्छा रहेगा। उसके बाद ब्रांचेस बनाएं और अंत में फ्लावर्स, बेरीज और लीव्स की डिटेलिंग करें। इससे पूरा पैटर्न साफ दिखाई देगा
और काम करते समय आपको यह भी पता रहेगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ रखना है। यहाँ एक और टिप है, ब्रांचेस को बिल्कुल रूलर की तरह स्ट्रेट मत बनाइए, थोड़ा नेचुरल कर्व रखें। आखिर हम एक प्लांट की वाइन बना रहे हैं, इसलिए हल्का नेचुरल मूवमेंट डिजाइन को ज्यादा सुंदर बनाएगा। अगर आप चाहें तो बेरीज के बीच छोटे फ्रेंच नॉट्स भी ऐड कर सकती हैं, इससे टेक्सचर और बढ़ जाएगा। अब कलर्स की बात करें तो इस डिजाइन में ब्लू सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप डार्क नेवी ब्लू से शुरुआत कर सकती हैं, और अगर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो उसके साथ रॉयल ब्लू या लाइट ब्लू भी यूज कर सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि डिजाइन बहुत क्लासी लगे तो एक डार्क ब्लू और एक टर्क्वाइज शेड काफी रहेगा। टर्क्वाइज वाले छोटे गोल एलिमेंट्स डिजाइन में छोटे हाइलाइट्स की तरह काम करते हैं। जब पूरा डिजाइन बन जाता है तो यही छोटे टर्क्वाइज डॉट्स आंखों को बहुत सुंदर लगते हैं। लीव्स की पोजिशनिंग। अब आते हैं लीव्स पर। इस डिजाइन में लीव्स बहुत बड़ी नहीं रखी गई हैं। इसकी वजह से ब्लू फ्लावर्स और बेरीज ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। अगर आप लीव्स बहुत बड़ी बना देंगी तो पूरा डिजाइन थोड़ा क्राउडेड लग सकता है, इसलिए छोटी, पॉइंटेड और हल्की कर्व्ड लीव्स इस पैटर्न के लिए ज्यादा सूटेबल रहेंगी। आप चाहें तो एक लीफ डार्क ग्रीन और दूसरी थोड़ी लाइट ग्रीन रख सकती हैं, इससे एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा डेप्थ आएगा। सूट पर कैसे लगाएं? अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसे सूट पर किस तरह यूज करें। अगर आप इसे कुर्ती के फ्रंट पर लगाना चाहती हैं तो इसे नेकलाइन के एक साइड पर वर्टिकल डायरेक्शन में बना सकती है। दूसरी तरफ भी यही डिजाइन बनाकर आप नेकलाइन को बैलेंस लुक दे सकती है। लेकिन अगर आपको असिमेट्रिकल डिजाइन पसंद है तो सिर्फ एक साइड पर यह वैन बहुत स्टाइलिश लगेगी। इसके अलावा आप इसे स्लीव के बॉर्डर पर भी लगा सकती हैं। मान लीजिए आपकी स्लीव प्लेन है और उसके नीचे कोई हैवी वर्क नहीं है, वहां अगर आप इस ब्लूबेरी वाइन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिपीट कर दें तो एक सुंदर फ्लोरल बॉर्डर तैयार हो जाएगा। दुपट्टा के लिए आइडिया। अब दुपट्टा की बात करें तो ये डिजाइन दुपट्टा के चारों तरफ भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन चारों तरफ पूरा डिजाइन बनाने के बजाय आप सिर्फ दोनों लॉन्ग साइड्स पर इसे रिपीट कर सकती हैं। एक मोटिफ बनाएं, फिर थोड़ी जगह छोड़ें और वही मोटिफ दोबारा बनाएं। इससे एम्ब्रॉयडरी नीट भी रहेगी और दुपट्टा ज्यादा हैवी भी नहीं लगेगा। अगर आप फेस्टिव दुपट्टा बना रही हैं तो बेरीज के बीच छोटे बीड्स या टाइनी पर्ल्स ऐड कर सकती हैं, लेकिन डेली वियर के लिए सिर्फ थ्रेड वर्क ही बहुत सुंदर रहेगा। बिगनर के लिए आसान तरीका। अगर आप एम्ब्रॉयडरी में नई हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस डिजाइन को 3 छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लें। पहला, स्टेम। सबसे पहले पूरी मेन वैन और उसकी ब्रांचेस बनाएं। दूसरा, लीव्स। अब ब्रांचेस के आसपास छोटी ग्रीन लीव्स तैयार करें। तीसरा, ब्लू डिटेल्स। अंत में डार्क ब्लूबेरीज और टर्क्वाइज छोटे एलिमेंट्स बनाएं। इस सीक्वेंस में काम करने से आपका डिजाइन ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। और एक छोटी सी बात, पहले पूरा फ्लावर बनाने की कोशिश मत करें। एक छोटा मोटिफ बनाइए, फिर उसी को रिपीट कीजिए। इससे हाथ की प्रैक्टिस भी होगी और पूरा बॉर्डर ज्यादा यूनिफॉर्म दिखाई देगा। अब हमारे सामने है आज का तीसरा डिजाइन, लीफी बड बॉर्डर। यह डिजाइन बाकी दोनों से थोड़ा ज्यादा रिच और डेकोरेटिव दिखाई देता है। इसमें हमें एक येलो गोल्डन स्टेम दिखाई देती है, जिसके दोनों साइड्स पर डार्क ग्रीन फूल जैसे लीफी क्लस्टर्स हैं और उनके बीच छोटे रेड या मरून बर्ड्स बने हुए हैं। यही कलर कॉम्बिनेशन इस डिजाइन को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। येलो स्टेम और डार्क ग्रीन फॉलीज के बीच रेड बर्ड्स बहुत अच्छे से हाईलाइट होते हैं। अगर आप इसे किसी सूट या कुर्ता के फ्रंट पैनल पर लगाती हैं तो यह अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट डिजाइन बन सकता है। इसी वजह से मैंने इसे सूट पर बॉर्डर स्टाइल में दिखाया है। अब इस डिजाइन का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है इसके ग्रीन लीफी क्लस्टर्स। पहली नजर में ये छोटे फूल जैसे लगते हैं, लेकिन इन्हें आप अपने हिसाब से थोड़ा अलग भी बना सकती हैं। अगर आप ज्यादा फ्लोरल लुक चाहती हैं तो क्लस्टर को थोड़ा राउंड रखें, और अगर आपको लीफी लुक ज्यादा पसंद है तो इसे थोड़ा पॉइंटेड शेप में बना सकती हैं। रेड बर्ड्स के लिए आप मरून, वाइन, रेड, पिंक या रस्ट जैसे शेड्स यूज कर सकती हैं। अगर कपड़ा सेज ग्रीन या पेस्टल ग्रीन है तो मरून बर्ड्स बहुत खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट देंगे। क्रीम या बेज फैब्रिक पर भी ये कॉम्बिनेशन बहुत एलिगेंट लगेगा। अब अगर आप इस डिजाइन को सूट के बॉर्डर में बनाना चाहती हैं तो सबसे पहले एक सेंटर स्टेम की गाइडलाइन बनाएं। फिर दोनों साइड्स पर समान दूरी पर ग्रीन क्लस्टर्स की प्लेसमेंट करें। इसके बीच छोटे रेड बर्ड्स रखें। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ब्रांच की हाइट और स्पेसिंग अप्रॉक्सिमेटली बैलेंस्ड रखें। इस डिजाइन को बनाते समय सबसे पहले हमें इसकी मेन स्टेम पर ध्यान देना है। यहाँ मैंने स्टेम के लिए येलो या गोल्डन येलो शेड लिया है।
ग्रीन और रेड के बीच यह येलो कलर बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट होता है। अगर आपका कपड़ा क्रीम, बेज, व्हाइट या पेस्टल शेड का है तो यह कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर दिखाई देगा। आप चाहें तो येलो की जगह मस्टर्ड, गोल्डन या ऑलिव गोल्ड शेड भी इस्तेमाल कर सकती हैं। स्टेम को बिल्कुल सीधा बनाने की जरूरत नहीं है। हल्का सा कर्व रखें क्योंकि नेचुरल प्लांट की ब्रांच कभी भी बिल्कुल रूलर की तरह स्ट्रेट नहीं होती। अगर स्टेम में थोड़ा मूवमेंट रहेगा तो एम्ब्रॉयडरी ज्यादा नेचुरल लगेगी। छोटे रेड बर्ड्स की खूबसूरती। अब स्टेम के बीच बीच में आपको छोटे रेड बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। यही छोटे बर्ड्स इस डिजाइन को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। आप इनके लिए ब्राइट रेड, मारून, वाइन या डार्क पिंक शेड इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप शादी या फेस्टिव वेयर के लिए एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो डीप वाइन या मरून बहुत रिच लगेगा। और अगर आप डेली वियर सूट के लिए बना रही हैं तो ब्राइट रेड या पिंक ज्यादा फ्रेश लुक देगा। इन बर्ड्स को बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मेन अट्रैक्शन ग्रीन लीफली क्लस्टर्स हैं और रेड बर्ड्स उनके बीच छोटे हाइलाइट्स की तरह काम करते हैं। इसलिए बर्ड्स को कॉम्पैक्ट और नीट रखना इस डिजाइन के लिए बेहतर रहेगा। ग्रीन लीफी क्लस्टर्स। अब आते हैं इस डिजाइन के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, ग्रीन लीफी क्लस्टर्स। इन छोटे क्लस्टर्स को आप छोटे फ्लावर्स की तरह भी देख सकती हैं और लीफी बंच की तरह भी। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले एक छोटा क्लस्टर प्रैक्टिस करें। एक बार उसका आकार हाथ में कंफर्टेबल हो जाए तो बाकी क्लस्टर्स बनाना काफी आसान हो जाएगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, हर क्लस्टर को बिल्कुल फोटोकॉपी जैसा बनाने की कोशिश न करें। थोड़ा नेचुरल वेरिएशन रहने दें। किसी क्लस्टर में स्टिचेस थोड़ा कंपैक्ट हों और किसी में थोड़ा ओपन टेक्सचर हो तो एम्ब्रॉयडरी हैंडमेड और नेचुरल दिखाई देती है। और यही हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी की खूबसूरती है। सूट पर यह बॉर्डर कैसे लगाएं? अब दोस्तों, इस डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे सूट के कई हिस्सों पर यूज किया जा सकता है। जैसा कि हमने थंबनेल में दिखाया है, इसे कुर्ती के फ्रंट पर वर्टिकल बॉर्डर की तरह लगाया जा सकता है। आप इसे नेकलाइन के एक साइड पर रख सकती हैं या फिर नेकलाइन के दोनों साइड्स पर सेम डिजाइन बनाकर एक सिमेट्रिकल पैटर्न तैयार कर सकती हैं। अगर आप थोड़ा मॉडर्न लुक चाहती हैं तो सिर्फ एक साइड पर डिजाइन रखें। इससे आउटफिट को एक एसिमेट्रिकल डिजाइनर लुक मिलेगा। स्लीव बॉर्डर के लिए अब स्लीव्स की बात करें। अगर आपकी कुर्ती प्लेन है तो स्लीव के नीचे एक नैरो स्ट्रिप बनाकर उस पर इसी डिजाइन को रिपीट करें। यहाँ आपको पूरा बड़ा मोटिफ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक छोटा लीफी बर्ड मोटिफ बनाएं और उसके बाद वही मोटिफ थोड़ी डिस्टेंस पर दोहराएं। इससे एक सुंदर कंटिन्यूअस बॉर्डर तैयार हो जाएगा। और अगर स्लीव थोड़ी वाइड है तो आप ऊपर और नीचे दो पैरेलल लाइंस के बीच ये एम्ब्रॉयडरी रख सकती हैं। ये बहुत एलिगेंट लगेगा। दुपट्टा पर इसका इस्तेमाल। अब अगर आप इसे दुपट्टा पर यूज करना चाहती हैं तो मेरे हिसाब से ये डिजाइन बहुत सुंदर लगेगा। दुपट्टा के किनारे पर एक नैरो एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर बनाइए। हर मोटिफ के बीच बराबर स्पेसिंग रखें। अगर आपका दुपट्टा प्लेन है तो सिर्फ एक साइड पर बॉर्डर लगाने से भी काफी सुंदर लुक आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा फेस्टिव लुक चाहती हैं तो दोनों लंबी साइड्स पर यह बॉर्डर रिपीट कर सकती हैं। इसके साथ छोटे मैचिंग टैसल्स या लेस भी ऐड की जा सकती है। लेकिन एम्ब्रॉयडरी को बहुत ज्यादा हैवी ना करें। इस पैटर्न की ब्यूटी इसकी साफ और बैलेंस्ड अरेंजमेंट में है। बिगिनर्स के लिए आसान तरीका। अगर कोई व्यूअर पहली बार यह डिजाइन बना रही है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगी कि पूरा डिजाइन एक साथ बनाने की कोशिश न करें। इसे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें। स्टेप 1, पहले हल्की पेंसिल से मेन स्टेम मार्क करें। स्टेप 2, उसके बाद दोनों साइड्स की ब्रांचेस की पोजीशन तय करें। स्टेप 3, अब ग्रीन लीफी क्लस्टर्स बनाएं। स्टेप 4, क्लस्टर्स के बीच रेड बर्ड्स की प्लेसमेंट करें। स्टेप 5, अंत में जहां जरूरत हो वहां छोटे फिनिशिंग स्टिचेस दें। इस तरह काम करने पर एम्ब्रॉयडरी ज्यादा क्लीन दिखाई देगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पेसिंग। अगर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के बहुत पास होगी तो डिजाइन क्राउडेड लगेगा। इसमें हमने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न नहीं बनाया। एम्ब्रॉयडरी में स्पीड से ज्यादा इम्पॉर्टेंट है नीटनेस। धीरे धीरे स्टिचेस करें, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। समान स्पेसिंग और थ्रेड टेंशन। जब ये तीनों चीजें सही होती हैं तो सिंपल सा डिजाइन भी बहुत प्रोफेशनल दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का तीसरा और आखिरी लीफी बर्ड बॉर्डर स्टिच। अगर आपको तीनों में से सबसे ज्यादा पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए। 1 ट्यूलिप बर्ड, 2 ब्लूबेरी वाइन या 3 लीफी बर्ड। और अगर आप चाहती हैं कि मैं इसी तरह और नए सूट बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी डिजाइन्स के साथ डिटेल्ड हिंदी ट्यूटोरियल स्पीच लेकर आऊं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी डिजाइन के साथ।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एम्ब्रॉयडरी फैमिली में। आज हम देखने वाले हैं 4 ऐसे खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस जिन्हें आप अपने कपड़ों को सजाने के लिए बहुत अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन डिज़ाइंस की खासियत यह है कि ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके और थोड़े से पेशेंस के साथ बनाया जाए तो बिगिनर्स भी इन्हें आसानी से सीख सकते हैं। आज हम देखेंगे पहला वोवन स्क्वायर स्टिच, दूसरा ट्विस्टेड क्रॉस स्टिच, तीसरा वोवन रोज स्टिच और चौथा वोवन बॉक्स स्टिच। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि हर डिजाइन में आपको अलग पैटर्न, अलग फिनिशिंग और कपड़ों पर इस्तेमाल करने का नया आइडिया मिलेगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा पहला डिजाइन। सबसे पहले हमारे सामने है वोवन स्क्वायर स्टिच। इस डिजाइन को देखते ही सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वह है इसका स्क्वायर शेप और अंदर की वोवन टेक्सचर। ये डिजाइन बहुत नीट और स्ट्रक्चर्ड दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि येलो और ग्रीन शेड्स का कॉम्बिनेशन डिजाइन को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। अगर आप इसे किसी व्हाइट, क्रीम या पास्टल कलर के कुर्ता पर बनाएंगी तो यह बहुत एलिगेंट लगेगा। इसी डिजाइन को आप नेकलाइन के बीच में वर्टिकल पैटर्न के रूप में भी लगा सकती हैं। इसके अलावा स्लीव्स की बॉर्डर, दुपट्टा की एजिंग या कुर्ता की फ्रंट पैनल पर भी ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मिनिमल एम्ब्रॉयडरी पसंद है तो सिर्फ छोटे छोटे स्क्वेयर्स की एक लाइन बनाकर भी बहुत सुंदर पैटर्न तैयार किया जा सकता है। और अगर आप थोड़ा हैवी लुक चाहती हैं तो स्क्वेयर्स के बीच में छोटे फूल, लीव्स या छोटे बीड्स भी ऐड कर सकती हैं। इस डिजाइन की फिनिशिंग का एक और फायदा है, ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह के कपड़ों पर अच्छी लग सकती है। बिगिनर्स के लिए मेरी सलाह रहेगी कि शुरुआत में बहुत बड़ा स्क्वायर न बनाएं। पहले छोटा मोटिफ बनाकर थ्रेड की टेंशन और वीविंग का तरीका समझें। जब हाथ कंफर्टेबल हो जाए तब बड़ा पैटर्न ट्राई करें। आप चाहें तो एक ही कलर से पूरा डिजाइन बना सकती हैं या कंट्रास्टिंग शेड्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे ग्रीन और येलो, पिंक और वाइन, ब्लू और व्हाइट या रेड और गोल्डन। इस तरह एक ही स्टिच से आप कई अलग अलग लुक्स क्रिएट कर सकती हैं। तो हमारा पहला वोवन स्क्वायर स्टिच सिंपल होते हुए भी बहुत वर्सेटाइल है। अगर आपको जियोमेट्रिक और नीट एम्ब्रॉयडरी पसंद है तो ये डिजाइन जरूर ट्राई कीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे डिजाइन की तरफ, जिसका नाम है ट्विस्टेड क्रॉस स्टिच। पहले डिजाइन की तुलना में यह पैटर्न बिल्कुल अलग कैरेक्टर देता है। इसमें स्क्वेयर की जगह हमें क्रॉस और ट्विस्टेड मूवमेंट का सुंदर कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। इस स्टिच की खूबसूरती इसकी मूवमेंट में है। जब अलग अलग दिशाओं में थ्रेड क्रॉस होता है तो पूरा पैटर्न फ्लैट न लगकर थोड़ा टेक्सचर्ड और डायमेंशनल दिखाई देता है। इस डिजाइन को बनाते समय सबसे पहले हमें एक साफ गाइडलाइन या सेंट्रल लाइन बनानी चाहिए। इससे पूरे पैटर्न की डायरेक्शन मेंटेन रहती है। इसके बाद डायगोनल स्टिचेस को एक निश्चित स्पेसिंग के साथ बनाते हुए आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दोनों साइड्स का डिस्टेंस लगभग बराबर रहे। अगर एक साइड की स्पेसिंग ज्यादा और दूसरी साइड की कम हो गई तो पूरा बॉर्डर अनइवन दिखाई दे सकता है। तो अगर आपको नॉर्मल क्रॉस स्टिच से कुछ अलग और स्टाइलिश बनाना है तो ट्विस्टेड क्रॉस स्टिच जरूर ट्राई करें। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे डिजाइन की तरफ, जो बिल्कुल फ्लोरल और बहुत प्यारा है, वोवन रोज स्टिच। दोस्तों, इस डिजाइन को देखते ही आपको एक छोटी सी रोज जैसी शेप दिखाई देती है। इस डिजाइन की खासियत है कि इसमें थ्रेड को वीव करके पेटल्स का इफेक्ट बनाया जाता है। यानी यहाँ हमें केवल स्टिच नहीं लगाने हैं बल्कि थ्रेड की प्लेसमेंट से फ्लावर की शेप क्रिएट करनी है। सबसे पहले कपड़े पर एक छोटा सा सर्कुलर या फ्लावर शेप्ड बेस तैयार करें। अब इस बेस के चारों तरफ छोटे छोटे स्टिचेस या स्पोक्स बनाए जा सकते हैं। इसके बाद आती है वीविंग की टेक्निक। अब एक अलग कलर का थ्रेड लेकर इन स्टिचेस के बीच से थ्रेड को ऊपर नीचे करते हुए वीव करना शुरू करें। धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि बीच का खाली स्पेस भरने लगा है और एक रोज जैसी गोल शेप बनने लगी है। यही इस स्टिच की सबसे ब्यूटीफुल बात है। शुरुआत में शायद फ्लावर थोड़ा सिंपल लगे, लेकिन जैसे जैसे वीविंग पूरी होती जाती है इसका टेक्सचर और शेप दोनों बहुत सुंदर दिखाई देने लगते हैं। यहाँ भी थ्रेड को बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है। अगर आप थ्रेड को जोर से खींचेंगी तो पेटल्स दब जाएंगी और रोज का राउंडेड इफेक्ट कम हो जाएगा। इसलिए थ्रेड को नेचुरल कर्व के साथ बैठने दें। अगर आप फोटो जैसा रिच इफेक्ट चाहती हैं तो सेंटर में डार्क कलर
और बाहर लाइट कलर रख सकती हैं। इसी तरह पर्पल और लैवेंडर भी बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन होगा। अब इस फ्लावर को आप अकेले भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एक छोटी रोज स्लीव पर बहुत एलिगेंट लगेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा डेकोरेटिव लुक चाहती हैं तो 3 या 5 रोजेस का छोटा क्लस्टर बना सकती हैं। इन फ्लावर्स के बीच छोटी लीव्स या छोटे डॉट्स जोड़ने से पूरा मोटीफ और ज्यादा कंप्लीट दिखाई देगा। आप चारों कॉर्नर्स पर एक एक रोज बनाकर बीच में हल्की सी बेल भी जोड़ सकती हैं। इस स्टिच में कलर सिलेक्शन के साथ साथ फ्लावर की साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फ्लावर को और अट्रैक्टिव बनाना चाहती हैं तो सेंटर में एक छोटा नॉट या बीड भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी पसंद है और आप ऐसा फ्लावर चाहती हैं जो देखने में डेलिकेट भी हो और टेक्सचर्ड भी, तो वोवन रोज स्टिच आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हम चलते हैं आज के आखिरी डिजाइन की तरफ, एक और ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक डिजाइन यानी वोवन बॉक्स स्टिच। और अब हमारा आखिरी डिजाइन है वोवन बॉक्स स्टिच। यह डिजाइन देखने में बहुत नीट, कंपैक्ट और डेकोरेटिव दिखाई देता है। पहले डिजाइन में हमने वोवन स्क्वायर स्टिच देखा था, लेकिन इस डिजाइन का वोवन इफेक्ट और अरेंजमेंट इसे एक अलग लुक देता है। सबसे पहले हमें एक बेसिक बॉक्स या रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर तैयार करना है। यहाँ कोशिश करें कि चारों साइड्स साफ और बराबर रहें। अब इस बॉक्स के अंदर वीविंग की प्रक्रिया शुरू होती है। थ्रेड को एक साइड से दूसरी साइड की तरफ ले जाते हुए धीरे धीरे पूरा अंदर का एरिया कवर करना है। जब एक डायरेक्शन की वीविंग पूरी हो जाए, तब दूसरी डायरेक्शन से थ्रेड को उसके साथ इंटरलॉक करते हुए आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे आपको एक कॉम्पैक्ट वोवन टेक्सचर दिखाई देने लगेगा। यही इस स्टिच की ब्यूटी है। अगर आप डार्क कलर के ऊपर ब्राइट थ्रेड इस्तेमाल करती हैं तो वोवन इफेक्ट बहुत अच्छी तरह हाईलाइट होगा, जैसे ब्लैक फैब्रिक पर मैजेंटा या पिंक, वाइट फैब्रिक पर पर्पल और पिंक, क्रीम फैब्रिक पर मरून और गोल्डन। और अगर आपको बहुत रॉयल लुक चाहिए तो डीप मैजेंटा के साथ गोल्डन भी बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर आप छोटे बॉक्सेस को एक लाइन में रिपीट करेंगी तो एक बहुत सुंदर जियोमेट्रिक बॉर्डर तैयार हो सकता है। आप इन्हें स्ट्रेट लाइन में रख सकती हैं या थोड़ा डायगोनल पैटर्न भी बना सकती हैं। इस स्टिच में फिनिशिंग के लिए एक बात खास ध्यान रखें, बॉक्स के बाहर थ्रेड ज्यादा न निकले। दुपट्टा के किनारे पर इसे रिपीट करके एक मॉडर्न बॉर्डर बनाया जा सकता है। और अगर आप हेवी एम्ब्रॉयडरी नहीं चाहती तो केवल 4 कॉर्नर्स पर एक एक वूवन बॉक्स स्टिच बनाकर बीच का हिस्सा प्लेन भी रखा जा सकता है। इससे बहुत एलिगेंट और मिनिमल लुक आएगा। आउटर एजेस साफ रहेंगे तो पूरा मोटीफ बहुत प्रोफेशनल दिखाई देगा। और अगर आप इसे मल्टीपल कलर्स में बनाती हैं तो कलर्स को सीक्वेंस में रखें। उदाहरण के लिए पहला बॉक्स पिंक, दूसरा पर्पल, तीसरा पिंक और चौथा पर्पल। आप चाहें तो हर बॉक्स के बीच में छोटा फ्लावर भी ऐड कर सकती हैं। तब जियोमेट्रिक और फ्लोरल दोनों स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। मुझे इस डिज़ाइन की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये बहुत वर्सेटाइल है। तो दोस्तों, ये था हमारा चौथा और आखिरी डिज़ाइन, वोवन बॉक्स स्टिच। अगर आपको क्लीन और जियोमेट्रिक एम्ब्रॉयडरी पसंद है तो इसे ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों, आज की हमारी पूरी वीडियो में हमने 4 ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन सीखे। वोवन स्क्वायर स्टिच, ट्विस्टेड क्रॉस स्टिच, वोवन रोज स्टिच, वोवन बॉक्स स्टिच। चारों डिज़ाइंस की टेक्निक और लुक एक दूसरे से अलग है और आप इन्हें अलग अलग कपड़ों पर अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इन डिज़ाइंस को सूट, कुर्ती, ब्लाउज, दुपट्टा, स्लीव्स और बच्चों के कपड़ों पर भी ट्राई कर सकती हैं। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सा डिज़ाइन पसंद आया, 1, 2, 3 या 4। अगर आपको यह एम्ब्रॉयडरी ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एम्ब्रॉयडरी सीखने वाली अपनी फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और सुंदर एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी हुक में अच्छी तरह सेट कर लीजिए ताकि कपड़ा बिल्कुल टाइट रहे। टाइट कपड़े पर स्टिच साफ और सुंदर बनते हैं।
अब पेंसिल या फैब्रिक मार्कर से फूल की हल्की आउटलाइन या सिर्फ एक सेंटर पॉइंट बना लें। अगर आप बॉर्डर बना रहे हैं तो पहले पूरे बॉर्डर की दूरी मार्क कर लें ताकि सभी फूल बराबर बराबर दूरी पर बने। अब पीले रंग का धागा लीजिए और फूल के नीचे वाले सेंटर पॉइंट से सुई बाहर निकालिए। अब ऊपर की ओर लंबी सीधी स्टिच लगाइए। इसी तरह एक एक करके 6 से 8 लंबी स्टिच बनाइए। कोशिश करें कि सभी स्टिच की लंबाई लगभग बराबर रहे और वे हल्के गोल आकार में फैली हों। यही स्टिच आगे चलकर पंखुड़ियों का आधार बनेंगी। इसके बाद नारंगी रंग का धागा लीजिए। अब सबसे बाईं ओर से शुरुआत करते हुए इन लंबी स्टिच के ऊपर बुनाई की तरह धागा ले जाएं। ध्यान रखें कि हर बार धागा स्टिच के ऊपर और नीचे से गुजरता हुआ आगे बढ़े। धीरे धीरे सभी स्टिच जुड़ने लगेंगी और ऊपर का हिस्सा बिल्कुल पंखे जैसा दिखाई देगा। यही इस डिजाइन की सबसे खास खूबसूरती है। जब फूल का ऊपरी भाग तैयार हो जाए तब हरे रंग के धागे से नीचे छोटा सा आधार बनाइए। इसके बाद उसी जगह से नीचे की ओर एक सीधी स्टेम स्टिच लगाइए। स्टेम बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, तभी फूल सुंदर लगेगा। अब दोनों तरफ छोटी छोटी लेजी डेजी स्टिच बनाकर पत्तियां तैयार करें। दोनों पत्तियों का आकार एक जैसा रखने की कोशिश करें। यदि चाहें तो बीच में एक छोटी सी सीधी स्टिच लगाकर पत्ती की नस भी दिखा सकते हैं, जिससे डिजाइन और आकर्षक लगेगा। अगर आप इस डिजाइन से पूरा बॉर्डर बना रहे हैं तो हर फूल के बीच लगभग एक जैसा गैप रखें। इससे पूरा पैटर्न बहुत साफ और प्रोफेशनल दिखाई देगा। आप चाहें तो फूलों के बीच छोटी छोटी पत्तियां या फ्रेंच नॉट भी जोड़ सकते हैं, जिससे बॉर्डर और भी रिच लगेगा। रंगों की बात करें तो पीला और नारंगी इस डिजाइन की सबसे लोकप्रिय रंग जोड़ी है, लेकिन गुलाबी और लाल, बैंगनी और लैवेंडर या नीले और आसमानी रंग का संयोजन भी बहुत खूबसूरत लगता है। हल्के रंग के कपड़े पर चमकीले धागे और गहरे कपड़े पर हल्के धागे हमेशा अच्छा प्रभाव देते हैं। एक छोटी सी सलाह, स्टिच लगाते समय धागे को न बहुत कसें और न ही बहुत ढीला रखें। बराबर टेंशन रखने से पंखुड़ियां एक जैसी बनेंगी और फूल का आकार भी साफ दिखाई देगा। अगर पहली बार में डिजाइन परफेक्ट न बने तो घबराइए नहीं। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपके फूल बिल्कुल प्रोफेशनल फिनिश वाले दिखने लगेंगे। अब हम सीखेंगे लीफ कप फ्लोरल स्टिच बनाना। ये एक बहुत ही प्यारा और यूनिक फ्लावर डिजाइन है। इसकी खासियत ये है कि इसकी पंखुड़ियां नीचे की ओर कप की तरह झुकी हुई दिखाई देती हैं, इसलिए इसका नाम लीफ कप फ्लोरल स्टिच रखा गया है। ये डिजाइन कुर्ती, दुपट्टे, ब्लाउज, बच्चों के कपड़ों और कुशन कवर पर बहुत सुंदर लगता है। सबसे पहले कपड़े को एम्ब्रॉयडरी हुक में अच्छी तरह टाइट कर लीजिए। इसके बाद फैब्रिक मार्कर से फूल का एक छोटा सेंटर पॉइंट और नीचे स्टेम की हल्की गाइड लाइन बना लें। इससे डिजाइन बनाते समय सभी स्टिच सही जगह पर आएंगे। अब पीले रंग का धागा लें और फूल के सेंटर के नीचे से सुई बाहर निकालें। अब लेजी डेजी स्टिच की मदद से एक एक करके 5 या 6 लंबी पंखुड़ियां बनाइए। सभी पंखुड़ियां नीचे की ओर हल्की झुकी हुई रखें ताकि फूल का कप जैसा आकार बने। ध्यान रखें कि हर पंखुड़ी का आकार लगभग एक जैसा हो, तभी फूल संतुलित और सुंदर दिखाई देगा। अब भूरे या काले रंग के धागे से फूल के ऊपर फ्रेंच नॉट या छोटे छोटे नॉट्स बनाइए। यही फूल का सेंटर होगा और इससे डिजाइन में गहराई और आकर्षण आएगा। कोशिश करें कि सभी नॉट्स एक साथ और बराबर दूरी पर हों। इसके बाद हरे रंग के धागे से फूल के नीचे एक पतली स्टेम स्टिच बनाइए। स्टेम सीधी और साफ होनी चाहिए ताकि पूरा फूल सुंदर दिखाई दे। अब स्टेम के दोनों तरफ लेजी डेजी स्टिच से 2 हरी पत्तियां बनाइए। अगर आप इस फूल से बॉर्डर बना रहे हैं तो हर फूल के बीच समान दूरी रखें। बस दोस्तों, इसी आसान तरीके से आपका लीफ कप फ्लोरल स्टिच तैयार हो जाएगा। अब हम सीखेंगे ब्लूम स्प्रे फ्लावर स्टिच बनाना। यह डिजाइन छोटे छोटे फूलों के गुच्छे की तरह दिखाई देता है और किसी भी सिंपल कपड़े को बहुत ही खूबसूरत और रिच लुक देता है। अगर आप अपनी कुर्ती, दुपट्टे, साड़ी, कुशन कवर या टेबल रनर पर एक एलिगेंट फ्लोरल डिजाइन बनाना चाहते हैं तो ये डिजाइन आपके लिए बिल्कुल सही है। सबसे पहले कपड़े को एम्ब्रॉयडरी हुक में अच्छी तरह से सेट कर लीजिए ताकि कपड़ा टाइट रहे। अब फैब्रिक मार्कर से हल्की सी ब्रांच और फूलों की जगह मार्क कर लीजिए। इससे सभी फूल सही दिशा और समान दूरी पर बनेंगे। अब हरे रंग के धागे से
सबसे पहले बीच की मुख्य स्टेम स्टिच बनाइए। इसके बाद इसी स्टेम से दोनों तरफ छोटी छोटी शाखाएं निकालिए। ध्यान रखें कि सभी शाखाएं प्राकृतिक तरीके से बाहर की ओर जाएं ताकि फूलों का गुच्छा असली पौधे जैसा दिखाई दे। अब गुलाबी, नीले, पीले, नारंगी या अपनी पसंद के किसी भी रंग का धागा लीजिए। हर शाखा के सिरे पर लेजी डेजी स्टिच की मदद से 3 से 5 छोटी छोटी पंखुड़ियां बनाइए। हर फूल का आकार लगभग एक जैसा रखें ताकि पूरा डिजाइन संतुलित दिखाई दे। अब हर फूल के बीच में फ्रेंच नॉट या एक छोटी सी सीधी स्टिच लगाइए। इससे फूल का सेंटर उभर कर आएगा और डिजाइन में सुंदर फिनिश मिलेगी। इसके बाद हरे रंग से छोटी छोटी लेजी डेजी स्टिच बनाकर पत्तियां तैयार करें। पत्तियों को अलग अलग दिशा में रखें ताकि पूरा डिजाइन नेचुरल लगे। जब सभी फूल और पत्तियां बन जाएं, तो पूरे डिजाइन को एक बार ध्यान से देखें। यदि कहीं गैप ज्यादा लग रहा हो तो वहां एक छोटी कली, एक पत्ती या एक फ्रेंच नॉट जोड़ सकते हैं। इससे पूरा गुच्छा भरा हुआ और आकर्षक दिखाई देगा। इस डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी इसकी रंगों की खूबसूरती है। आप हर फूल को अलग अलग रंग में बनाकर इसे और भी आकर्षक बना सकते हैं। हल्के रंग के कपड़े पर चमकीले धागे और गहरे कपड़े पर हल्के धागे बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप इस डिजाइन को कुर्ती की नेकलाइन, दुपट्टे के बॉर्डर या स्लीव पर दोहराएंगे तो पूरा आउटफिट बहुत ही डिजाइनर और हैंडमेड लुक देगा। यही कारण है कि यह डिजाइन आजकल एम्ब्रॉयडरी प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। तो दोस्तों, इसी आसान तरीके से आप ब्लूम स्प्रे फ्लावर स्टिच बना सकते हैं। अगर आपको यह डिजाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम सीखेंगे टाइनी ट्यूलिप वाइन स्टिच बनाना। ये एक बहुत ही सुंदर, नाजुक और एलिगेंट फ्लोरल डिजाइन है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे बनाना आसान है और यह कुर्ती, दुपट्टे, ब्लाउज, बच्चों के कपड़ों, पिल्लो कवर और हैंडकरचीफ जैसी कई चीजों पर बहुत खूबसूरत लगता है। सबसे पहले अपने कपड़े को एम्ब्रॉयडरी ह्यूप में अच्छी तरह से सेट कर लीजिए ताकि कपड़ा बिल्कुल टाइट रहे। इसके बाद फैब्रिक मार्कर से हल्की सी बेल यानी वाइन की लाइन बना लें और जहां जहां फूल बनाने हैं वहां छोटे छोटे निशान लगा दें। इससे पूरा डिजाइन सीधा और संतुलित बनेगा। अब हरे रंग के धागे से सबसे पहले स्टेम स्टिच बनाकर बेल तैयार कीजिए। बेल को हल्का घुमावदार रखें ताकि डिजाइन बिल्कुल प्राकृतिक दिखाई दे। इसके बाद बेल के दोनों तरफ छोटी छोटी लेजी डेजी स्टिच बनाकर पत्तियां तैयार करें। सभी पत्तियों का आकार लगभग एक जैसा रखें ताकि पूरा डिजाइन साफ और सुंदर लगे। अब फूल बनाने के लिए गुलाबी या बैंगनी रंग का धागा लीजिए। सबसे पहले फूल की बीच वाली पंखुड़ी बनाइए। इसके बाद दोनों तरफ एक एक पंखुड़ी जोड़ दीजिए। इस तरह कुल 3 पंखुड़ियों का छोटा सा ट्यूलिप फूल तैयार हो जाएगा। ध्यान रखें कि ऊपर की पंखुड़ियां हल्की बंद दिखाई दें, क्योंकि असली ट्यूलिप का फूल भी इसी तरह का होता है। अब फूल के बीच में गहरे रंग से एक छोटी सी सीधी स्टिच या छोटा फ्रेंच नॉट बना सकते हैं। इससे फूल का सेंटर उभरकर दिखाई देगा और डिजाइन में गहराई आएगी। अगर आप चाहें तो बेल पर छोटे छोटे बंद कली, फ्लावर बर्ड्स भी जोड़ सकते हैं। इससे पूरी वाइन और भी आकर्षक और भरी हुई दिखाई देगी। जब पूरा डिजाइन तैयार हो जाए तो एक बार सभी स्टिच को ध्यान से देखें। अगर कहीं धागा ढीला दिखाई दे रहा हो तो उसे हल्के हाथ से ठीक कर लें। साफ और बराबर स्टिच ही एम्ब्रॉयडरी को प्रोफेशनल लुक देते हैं। अब हम सीखेंगे हार्ट ब्लॉसम बॉर्डर स्टिच बनाना। यह एक बहुत ही प्यारा। सबसे पहले अपने कपड़े को एम्ब्रॉयडरी हुक में अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए। जब कपड़ा अच्छी तरह सेट रहेगा तब आपकी स्टिच साफ और बराबर आएगी। इसके बाद फैब्रिक मार्कर से फूल का एक छोटा सेंटर पॉइंट और नीचे स्टेम की हल्की लाइन बना लें। अब सबसे पहले हरे रंग के धागे से स्टेम स्टिच बनाइए। स्टेम को बहुत मोटा न रखें, बल्कि पतला और सीधा रखें ताकि फूल का लुक नाजुक और सुंदर लगे। अब नीले या अपनी पसंद के किसी भी रंग का धागा लीजिए। सबसे पहले फूल की एक तरफ लेजी डेजी स्टिच बनाइए, फिर ठीक उसी तरह दूसरी तरफ भी एक और लेजी डेजी स्टिच बनाइए। जब दोनों पंखुड़ियां एक साथ बनेंगी तो उनका आकार बिल्कुल हार्ट जैसा दिखाई देगा। अब फूल के ऊपर छोटे छोटे फ्रेंच नॉट बनाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी डिजाइन के साथ। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 4 बेहद आसान और खूबसूरत बॉर्डर स्टिच डिजाइन शेयर करने वाली हूँ।
ये चारों डिज़ाइन बिगिनर्स के लिए भी बहुत आसान हैं और देखने में बहुत ही प्रोफेशनल लगते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं हार्ट ब्लॉसम बॉर्डर स्टिच। सबसे पहले किसी भी कॉटन, लिनेन या सिल्क फैब्रिक पर एक हल्की सी सीधी लाइन बना लें। यह लाइन केवल आपकी गाइडलाइन होगी ताकि सभी फूल एक समान दूरी पर बने और पूरा बॉर्डर साफ सुथरा दिखाई दे। अगर शुरुआत से ही दूरी बराबर रखी जाए तो आखिर में डिज़ाइन बहुत प्रोफेशनल दिखता है। अब हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले पिंक रंग के धागे से नीचे की तरफ 2 सुंदर पंखुड़ियां बनाएं। ध्यान रखें कि दोनों पंखुड़ियां बराबर लंबाई और चौड़ाई की हों। इसके बाद पर्पल रंग के धागे से ऊपर की तरफ 3 छोटी छोटी पंखुड़ियां बनाएं। जब ये पांचों पंखुड़ियां मिलती हैं तो पूरा फूल एक छोटे हार्ट ब्लॉसम जैसा दिखाई देता है। यदि आप पहली बार यह डिज़ाइन बना रहे हैं तो शुरुआत में धीरे धीरे स्टिच लगाएं। जल्दबाजी करने की बजाय हर पंखुड़ी को बराबर आकार देने की कोशिश करें। अभ्यास के साथ आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और डिज़ाइन भी अधिक सुंदर बनेगा। इस डिज़ाइन में रंगों का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने यहाँ पिंक और पर्पल का संयोजन इस्तेमाल किया है क्योंकि ये दोनों रंग एक दूसरे के साथ बहुत आकर्षक लगते हैं। लेकिन आप अपनी पसंद के अनुसार लाल और सफ़ेद, पीला और नारंगी या नीला और हल्का गुलाबी रंग भी चुन सकते हैं। अलग अलग रंगों से एक ही डिज़ाइन का लुक पूरी तरह बदल जाता है। हार्ट ब्लॉसम बॉर्डर स्टिच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे लगभग हर तरह के कपड़े पर बनाया जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ। फैन पेटल फ्लावर बॉर्डर एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक और आसान एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन। अगर आप अपने कपड़ों या होम डेकोरेशन प्रोजेक्ट्स को एक खूबसूरत और रॉयल लुक देना चाहते हैं तो यह डिज़ाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे बनाना आसान है और इसका फाइनल लुक बहुत ही शानदार दिखाई देता है। इस डिज़ाइन का नाम फैन पेटल फ्लावर बॉर्डर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी पंखुड़ियां बिल्कुल एक खुले हुए पंखे यानी फैन की तरह दिखाई देती हैं। जब कई फूल एक लाइन में बनते हैं तो पूरा बॉर्डर बहुत ही आकर्षक और प्रोफेशनल लगता है। सबसे पहले कपड़े पर एक सीधी गाइड लाइन बना लें। इसी लाइन के ऊपर बराबर दूरी पर छोटे छोटे निशान लगा लें ताकि हर फूल समान दूरी पर बने। इस छोटी सी तैयारी से आपका पूरा बॉर्डर साफ और संतुलित दिखाई देगा। अब सबसे पहले लाल रंग के धागे से फूल का छोटा सा सेंटर बनाइए। यही सेंटर पूरे फूल की खूबसूरती का आधार होता है। कोशिश करें कि हर फूल का सेंटर लगभग एक ही आकार का हो। इसके बाद पीले या गोल्डन येलो रंग के धागे से एक एक करके लंबी पंखुड़ियां बनानी शुरू करें। सभी पंखुड़ियां सेंटर से बाहर की ओर फैली हुई हों। जब 5 या 6 पंखुड़ियां पूरी हो जाती हैं तो फूल बिल्कुल खुले हुए पंखे जैसा दिखाई देता है। इस डिज़ाइन में सबसे ज़रूरी बात है कि हर पंखुड़ी की लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर हो। अगर सभी पंखुड़ियां एक जैसी होंगी तो पूरा बॉर्डर बहुत सुंदर और प्रोफेशनल लगेगा। शुरुआत में धीरे धीरे काम करें और हर स्टिच पर ध्यान दें। रंगों की बात करें तो मैंने इस डिज़ाइन में पीले और लाल रंग का उपयोग किया है क्योंकि यह संयोजन सूरजमुखी जैसा सुंदर प्रभाव देता है। लेकिन आप अपनी पसंद के अनुसार नारंगी, सफ़ेद, गुलाबी, बैंगनी या हल्के नीले रंग का भी उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग रंगों के साथ यह डिज़ाइन हर बार नया और अनोखा लगता है। अगर आप अपने हाथ से बने गिफ्ट तैयार करते हैं तो यह डिज़ाइन उन्हें और भी खास बना सकता है। एक साधारण कपड़े पर भी यह बॉर्डर लगाने से उसका पूरा लुक बदल जाता है और वह महंगा तथा आकर्षक दिखाई देता है। एक और महत्वपूर्ण बात, धागे को बहुत ज्यादा कसकर या बहुत ढीला न रखें। धागे का तनाव हमेशा एक जैसा रखें। इससे पंखुड़ियां उभरी हुई और साफ दिखाई देंगी। अच्छी एम्ब्रॉयडरी की पहचान उसकी सफाई और संतुलन में होती है। अगर आप इस डिज़ाइन को और भी सुंदर बनाना चाहते हैं तो हर फूल के बीच में छोटी हरी पत्तियां जोड़ सकते हैं या अलग अलग रंगों के फूल बनाकर एक रंग बिरंगा बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। त्योहारों, शादी के कपड़ों या बच्चों की ड्रेस पर यह डिज़ाइन विशेष रूप से बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, एम्ब्रॉयडरी केवल धागों का काम नहीं है बल्कि यह आपकी कल्पना, धैर्य और रचनात्मकता की पहचान है। जितना अधिक अभ्यास करेंगे आपकी फिनिशिंग उतनी ही बेहतर होती जाएगी। अगर आप इस डिज़ाइन को और भी सुंदर बनाना चाहते हैं
तो हर फूल के बीच में छोटी हरी पत्तियां जोड़ सकते हैं या अलग अलग रंगों के फूल बनाकर एक रंग बिरंगा बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। त्योहारों, शादी के कपड़ों या बच्चों की ड्रेस पर यह डिजाइन विशेष रूप से बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, एम्ब्रॉयडरी केवल धागों का काम नहीं है, बल्कि यह आपकी कल्पना, धैर्य और रचनात्मकता की पहचान है। जितना अधिक अभ्यास करेंगे, आपकी फिनिशिंग उतनी ही बेहतर होती जाएगी। इसलिए अगर शुरुआत में थोड़ा समय लगे तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। धीरे धीरे आपका काम और भी सुंदर होता जाएगा। उम्मीद है आपको फैन पेटल फ्लावर बॉर्डर डिजाइन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए नए हैंड एम्ब्रॉयडरी डिजाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब आपके साथ एक बेहद प्यारा और नाजुक सा एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर डिजाइन शेयर करने जा रही हूं, जिसका नाम है टाइनी ट्यूलिप वाइन स्टिच। अगर आपको फ्लोरल डिजाइन पसंद है और आप ऐसे बॉर्डर की तलाश में हैं जो कम मेहनत में शानदार लुक दे, तो यह डिजाइन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस डिजाइन की सबसे खास बात इसकी सादगी है। छोटे छोटे ट्यूलिप बर्ड्स एक बेल की तरह लाइन में सजते हैं, जिससे कपड़े पर बहुत ही सॉफ्ट और एलिगेंट लुक आता है। चाहे आप किसी सिंपल कॉटन कुर्ती को सजाना चाहें या किसी गिफ्ट आइटम को खास बनाना चाहें, यह डिजाइन हर जगह खूबसूरत लगता है। शुरुआत करने से पहले अपने कपड़े पर हल्की पेंसिल से एक सीधी गाइडलाइन बना लें। यही लाइन आपके सभी फूलों को एक समान दिशा और दूरी में रखने में मदद करेगी। छोटी सी तैयारी आपके पूरे बॉर्डर की फिनिशिंग को बेहतर बनाती है। अब सबसे पहले गुलाबी धागे से ट्यूलिप की छोटी सी कली तैयार करें। कोशिश करें कि हर कली का आकार लगभग एक जैसा हो। जब सभी फूल बराबर आकार के बनते हैं तो पूरा डिजाइन बहुत संतुलित और आकर्षक दिखाई देता है। इसके बाद हरे रंग के धागे से दोनों तरफ छोटी छोटी पत्तियां बनाएं। ये पत्तियां केवल डिजाइन को पूरा ही नहीं करती, बल्कि फूलों को एक प्राकृतिक रूप भी देती है। यदि आप चाहें तो हल्के और गहरे हरे रंग के 2 शेड्स का इस्तेमाल करके इसमें और गहराई ला सकते हैं। इस डिजाइन की खूबसूरती रंगों के चुनाव से और बढ़ जाती है। गुलाबी और हरा तो हमेशा अच्छा लगता ही है, लेकिन आप लैवेंडर, पीच सफेद या हल्के पीले रंग के फूल भी बना सकते हैं। हर रंग के साथ यह डिजाइन अलग एहसास देता है। टाइनी ट्यूलिप वाइन स्टिच उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो पहली बार फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी सीख रहे हैं। इसमें जटिल स्टिच नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद आप इसे आसानी से बना पाएंगे। अब बात करते हैं कि इस डिजाइन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। आप इसे दुपट्टे के किनारों पर, कुर्ती की स्लीव्स पर, बच्चों की फ्रॉक, तकिए के कवर, टेबल रनर, नैपकिन, हैंड टॉवल, फैब्रिक गिफ्ट बैग या वॉल फ्रेम जैसी कई चीजों पर बना सकते हैं। एक साधारण कपड़ा भी इस छोटे से बॉर्डर की वजह से बहुत आकर्षक दिखने लगता है। अगर आप अपने डिजाइन को और खास बनाना चाहते हैं तो हर 4 या 5 ट्यूलिप के बाद एक छोटी पत्ती या नन्ही बेल जोड़ सकते हैं। इससे बॉर्डर में निरंतरता भी बनी रहती है और डिजाइन अधिक जीवंत लगता है। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि स्टिच लगाते समय धागे को जरूरत से ज्यादा न खींचें। अगर धागा बहुत कसा होगा तो कपड़ा सिकुड़ सकता है और यदि बहुत ढीला होगा तो फूल साफ आकार में नहीं आएंगे। इसलिए हर स्टिच को आराम से और समान तनाव के साथ पूरा करें। याद रखिए, खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी का राज केवल अच्छी तकनीक नहीं, बल्कि धैर्य और अभ्यास भी है। शुरुआत में यदि आपका डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट न बने तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर नया प्रोजेक्ट आपको पहले से बेहतर बनाता है। अगर आपको टाइनी ट्यूलिप वाइन स्टिच पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इसे किस प्रोजेक्ट पर बनाना चाहेंगे। कुर्ती, साड़ी, कुशन कवर या किसी और फैब्रिक पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए नए हैंड एम्ब्रॉयडरी डिजाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट डिजाइन, इस डिजाइन का नाम है लीफ कप फ्लोरल स्टिच। अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना पसंद करते हैं तो यह डिजाइन आपके एम्ब्रॉयडरी कलेक्शन में जरूर होना चाहिए। इस डिजाइन की खासियत इसकी अनोखी पत्तियां हैं। हर पत्ती का आकार ऐसा बनता है जैसे वह एक छोटे कप की तरह फूल को संभाल रही हो। यही स्टाइल इसे साधारण फ्लोरल डिजाइनों से अलग पहचान देता है। जब एक के बाद एक ये मोटिफ बॉर्डर में बनते हैं तो पूरा पैटर्न बहुत ही आकर्षक और क्लासी दिखाई देता है। काम शुरू करने से पहले कपड़े को अच्छी तरह एम्ब्रॉयडरी हुप में सेट करें।
कपड़ा जितना अच्छी तरह तना होगा, स्टिच उतने ही साफ और सुंदर बनेंगे। इसके बाद हल्की पेंसिल से एक सीधी लाइन बना लें ताकि पूरा बॉर्डर एक समान दिशा में आगे बढ़े। अब गहरे हरे रंग के धागे से पहली पत्ती बनाना शुरू करें। कोशिश करें कि हर पत्ती का घुमाव एक जैसा हो। यही समानता पूरे डिजाइन की सुंदरता बढ़ाती है। पत्तियों के बीच थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ें ताकि फूलों को उभरने की जगह मिले। इसके बाद पीले रंग से बीच में छोटे छोटे स्टिच लगाकर फूल का सेंटर तैयार करें। चाहें तो हल्के गुलाबी या नारंगी रंग की छोटी कली भी जोड़ सकते हैं। इस छोटे से बदलाव से डिजाइन और भी जीवंत दिखाई देता है। अगर आप इस बॉर्डर को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं तो दो अलग अलग हरे रंग के शेड इस्तेमाल करें। गहरे और हल्के रंग का मेल पत्तियों में गहराई पैदा करता है और डिजाइन को 3 डायमेंशनल लुक देता है। यह बॉर्डर उन लोगों के लिए भी शानदार है जो अपने घर की सजावट के लिए हाथ से बनी चीजें तैयार करना पसंद करते हैं। आप इसे कुशन कवर, टेबल रनर, बेडशीट, पूजा के कपड़े, हैंडबैग, एप्रन या वॉल हैंगिंग पर आसानी से बना सकते हैं। किसी भी साधारण फैब्रिक पर यह डिजाइन एक प्रीमियम फिनिश देता है। एक छोटी सी सलाह, हर स्टिच लगाने के बाद धागे को सीधा करके आगे बढ़ें। उलझा हुआ धागा डिजाइन की फिनिशिंग को प्रभावित कर सकता है। साफ और व्यवस्थित काम ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की पहचान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रचनात्मक डिजाइन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्कार। बैक स्टिच इस स्टिच में नीडल को आगे की तरफ ले जाकर फिर पीछे के खाली स्पेस को कवर किया जाता है। इस तरह स्टिचेस आपस में जुड़ते हुए एक कंटिन्यूअस लाइन जैसा इफेक्ट देते हैं। बैक स्टिच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे बनाई गई लाइन बहुत साफ और मजबूत दिखाई देती है। चेन स्टिच शुरुआत में आपको नीडल की मूवमेंट थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन कुछ स्टिच बनाने के बाद इसका पैटर्न समझ में आने लगता है। इस स्टिच का इस्तेमाल आप फ्लावर्स की आउटलाइन बनाने में कर सकती हैं। उदाहरण के लिए किसी फ्लावर की पेटल के चारों तरफ चेन स्टिच बनाइए और अंदर पिस्टल स्टिच या फ्रेंच नॉट जैसे छोटे डिटेल्स डालिए। चेन स्टिच बॉर्डर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसे एक स्ट्रेट लाइन में बना सकती हैं या फिर किसी कर्व्ड पैटर्न के अनुसार चला सकती हैं। अगर आप दुपट्टा या साड़ी पर बॉर्डर बना रही हैं तो चेन स्टिच की 2 पैरेलल लाइंस बनाकर उनके बीच छोटे फ्लावर्स बनाए जा सकते हैं। अगर आपको मॉडर्न लुक पसंद है तो लैवेंडर, पर्पल, ब्लू या पेस्टल शेड्स इस्तेमाल करके बहुत एलिगेंट एम्ब्रॉयडरी तैयार की जा सकती है। और अगर थ्रेड बहुत लूज रहेगा तो लूप्स उठे हुए दिखाई देंगे। चेन स्टिच जैसा इसका नाम है, इसका अपीयरेंस छोटी छोटी चेन्स जैसा दिखाई देता है। यह स्टिच डेकोरेटिव बॉर्डर्स और फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत पसंद किया जाता है। चेन स्टिच से आप स्ट्रेट लाइंस के साथ साथ कर्व्ड लाइंस भी बना सकती हैं। यही वजह है कि फूलों की स्टेम्स, बेल और गोल डिजाइन्स बनाने में यह बहुत सुंदर दिखाई देता है। पिसल स्टिच, यह स्टिच आकार में छोटा जरूर है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी डिजाइन में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब हम कोई फ्लावर बनाते हैं तो सिर्फ पेटल्स बना देने से हमेशा फ्लावर कंप्लीट नहीं लगता। फ्लावर के बीच में छोटी छोटी डिटेल्स डालने से उसका पूरा लुक बदल जाता है और यही काम पिस्टल स्टिच बहुत खूबसूरती से करता है। इस स्टिच को बनाते समय छोटे स्ट्रेट स्टिचेस लगाए जाते हैं जिससे एक डेलिकेट और टेक्सचर्ड इफेक्ट दिखाई देता है। इसी तरह अगर फ्लावर पर्पल है तो येलो सेंटर उसे बहुत अच्छे से हाईलाइट करेगा। स्प्लिट स्टिच, यह स्टिच खास तौर पर आउटलाइंस और डेलिकेट डिजाइन्स के लिए बहुत अच्छा है। इसमें थ्रेड की बनी हुई लाइन के बीच से नीडल को निकालकर थ्रेड को स्प्लिट किया जाता है, जिससे एक स्मूथ और स्लाइटली टेक्सचर्ड लाइन बनती है। इस स्टिच की खासियत है कि यह बहुत सॉफ्ट और रिफाइंड अपीयरेंस देता है। ट्विस्टेड चेन स्टिच, यह सामान्य चेन स्टिच से थोड़ा अलग दिखाई देता है और इसका ट्विस्टेड इफेक्ट इसे बहुत डेकोरेटिव बनाता है। इस स्टिच को बनाते समय थ्रेड का ट्विस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको हर स्टिच में थ्रेड की डायरेक्शन और टेंशन पर ध्यान देना पड़ता है।
शुरुआत में यह थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन जब आपको इसकी मूवमेंट समझ में आ जाती है तो आप बहुत सुंदर ट्विस्टेड पैटर्न्स बना सकती हैं। इस स्टिच का इस्तेमाल वर्टिकल बॉर्डर्स में बहुत अच्छा लगता है। हमारे डिज़ाइन में भी इसकी लंबी डेकोरेटिव लाइन बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देती है। ये डिज़ाइन बिगिनर्स के लिए थोड़ा प्रैक्टिस मांग सकता है। फ्रेंच नॉट। फ्रेंच नॉट देखने में छोटा होता है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन में इसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। फ्रेंच नॉट बनाते समय थ्रेड को नीडल के आसपास रैप किया जाता है और फिर नीडल को कपड़े में वापस ले जाकर नॉट बनाया जाता है। बिगिनर्स को शुरुआत में यही परेशानी आती है कि नॉट खुल जाता है या बहुत लूज बन जाता है। छोटे फ्रेंच नॉट्स के लिए थ्रेड को बहुत ज़्यादा रैप्स न दें। अगर बड़ा नॉट चाहिए तो रैपिंग थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। तो याद रखिए, छोटा स्टिच लेकिन बड़ा सुंदर इफेक्ट। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस स्टिच से रोज जैसा सुंदर फ्लावर बनाया जाता है। इस डिजाइन की खासियत यह है कि यह देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझकर बनाएं तो इसे आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहले फ्लावर का बेसिक बेस तैयार किया जाता है। इसके बाद थ्रेड को बेस के ऊपर वीव किया जाता है। धीरे धीरे थ्रेड की लेयर्स मिलकर रोज का शेप बनाती हैं। फ्लावर में फुलनेस आने लगती है और आखिर में एक सुंदर रेज्ड रोज तैयार हो जाता है। आपको थ्रेड को जल्दी जल्दी खींचने की जरूरत नहीं है। आराम से थ्रेड को एक साइड से दूसरी साइड ले जाइए और फ्लावर का शेप धीरे धीरे डेवलप होने दें। फिशरबोन स्टिच। अगर आप एम्ब्रॉयडरी में फ्लावर्स बनाती हैं तो केवल फ्लावर ही नहीं बल्कि लीव्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, और सुंदर लीव्स आपके पूरे फ्लोरल डिजाइन को कंप्लीट करती हैं। फिशबोन स्टिच में स्टिच्स दोनों साइड से सेंटर की तरफ आते हैं। धीरे धीरे पूरी लीफ फील होती जाती है और बीच में एक नेचुरल सेंट्रल लाइन जैसा इफेक्ट दिखाई देता है। प्रैक्टिस के लिए पहले छोटी लीफ बनाएं, जब हाथ सेट हो जाए तब बड़ी लीव्स पर काम करें। ये स्टिच थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन एक बार टेक्निक समझ आ जाए तो लीव्स बनाना बहुत मजेदार हो जाता है। आउटलाइन स्टिच, जिसे हमने यहाँ ब्यूटीफुल लीफ डिजाइन के रूप में दिखाया है। एम्ब्रॉयडरी में लीव्स और स्टेम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे आपका डिजाइन छोटा हो या बड़ा फ्लोरल पैटर्न, अगर उसमें लीव्स अच्छी तरह बनाई जाए तो पूरा डिजाइन बैलेंस्ड और कंप्लीट दिखाई देता है। आउटलाइन स्टिच का इस्तेमाल किसी शेप की बाउंड्री या आउटलाइन बनाने के लिए किया जाता है। स्टेम स्टिच से बनी हुई लाइन थोड़ी ट्विस्टेड और रोप जैसी दिखाई देती है, इसलिए फ्लोरल डिजाइन्स में इसका बहुत सुंदर इफेक्ट आता है। इस स्टिच की खासियत ये है कि स्ट्रेट लाइन के साथ साथ कर्व्स पर भी ये बहुत सुंदर बैठता है। एक छोटी टिप, कर्व बनाते समय स्टिच को छोटा रखें, इससे कर्व ज्यादा स्मूथ दिखाई देगा। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा फ्लावर की स्टेम यानी डंडी और कर्व्ड लाइंस बनाने में किया जाता है, तो स्टेम स्टिच को जरूर आजमाइए। फ्लाई स्टिच देखने में थोड़ा यूनिक है और इसका शेप छोटी शाखा या फ्लाई जैसा दिखाई देता है। इस स्टिच की सबसे खास बात यह है कि इसे एक के ऊपर एक रिपीट करके बहुत सुंदर ब्रांचेस और डेकोरेटिव पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं। फ्लाई स्टिच को लेजी डेजी और पिस्टल स्टिच के साथ कंबाइन करना भी बहुत अच्छा आइडिया है। सैटन स्टिच, इसमें स्टिचेस पास पास और एक दिशा में बनाए जाते हैं ताकि कपड़ा नीचे से दिखाई न दे और पूरा एरिया स्मूथ दिखाई दे। अगर स्टिचेस अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए तो फीलिंग अनइवन दिखाई दे सकती है, इसलिए पहले मोटिफ की शेप को समझें और फिर उसी के अनुसार स्टिचेस की डायरेक्शन तय करें। फ्लाई स्टिच को लेजी डेजी और पिस्टल स्टिच के साथ कंबाइन करना भी बहुत अच्छा आइडिया है। लेजी डेजी स्टिच का इस्तेमाल छोटे पेटल्स बनाने के लिए किया जाता है। इसके लूप्स को फ्लावर पेटल्स की तरह अरेंज किया जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे बहुत जल्दी सुंदर फ्लावर्स बनाए जा सकते हैं। छोटे फ्लावर्स के लिए 5 पेटल्स बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। लेजी डेजी स्टिच, इस स्टिच को करते समय लूप का साइज समान रखना बहुत जरूरी है। अगर पेटल्स की साइज बराबर होगी तो फ्लावर ज्यादा बैलेंस्ड दिखाई देगा। बिगिनर भी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद इससे बहुत सुंदर फ्लावर्स बना सकता है। कॉलोनियल नॉट स्टिच, ये छोटा सा नॉट एम्ब्रॉयडरी में बहुत ब्यूटीफुल टेक्सचर और डिटेलिंग देता है। पहली नज़र में ये छोटा और सिंपल दिखाई देता है। कॉलोनियल नॉट
यह भी एक डेकोरेटिव नॉट स्टिच है। कॉलोनियल नॉट को बनाते समय थ्रेड की पोजीशनिंग और नॉट की टेंशन पर ध्यान देना जरूरी है। शुरुआत में थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन टेक्निक समझ आने के बाद आप इसे काफी तेजी से बना पाएंगी। इस स्टिच का इस्तेमाल अकेले भी किया जा सकता है। कॉलोनियल नॉट्स से फ्लावर सेंटर्स बनाए जा सकते हैं। शुरुआत में नॉट का आकार कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए बिगिनर्स को पहले स्क्रैप फैब्रिक पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बार हाथ सेट हो जाए तो आप छोटे और बड़े दोनों प्रकार के नॉट्स बना सकती हैं। नॉट का साइज थ्रेड की थिकनेस और रैपिंग पर डिपेंड करता है। अगर आप फ्लावर सेंटर बना रही हैं तो कॉन्ट्रास्ट कलर का थ्रेड इस्तेमाल करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी एम्ब्रॉयडरी क्लास में हम 3 बहुत ही सुंदर और आकर्षक फ्लावर डिजाइन सीखने वाले हैं। आज के हमारे 3 डिजाइन्स हैं। पहला क्रॉस पेटल फ्लावर, दूसरा सनबर्स्ट फ्लावर और तीसरा वोवन डेजी। तो चलिए बिना देर किए अपने पहले डिजाइन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है क्रॉस पेटल फ्लावर। यह डिजाइन देखने में बहुत डेलिकेट और सुंदर लगता है। इसमें फ्लावर की सबसे खास बात इसकी पेटल्स हैं, जो एक क्रॉस पैटर्न में दिखाई देती हैं। बीच का छोटा सा सेंटर पूरे फ्लावर को एक प्रॉपर फिनिशिंग देता है। अगर आप बिगिनर हैं और एम्ब्रॉयडरी में कुछ नया सीखना चाहती हैं, तो यह डिजाइन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको स्टिचेस को सही डायरेक्शन में रखना और सिमेट्री मेंटेन करना सीखने को मिलता है। सबसे पहले हमें फैब्रिक पर फ्लावर का सेंटर तय करना है। सेंटर सही जगह मार्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पॉइंट से हमारी पूरी फ्लावर डिजाइन की डायरेक्शन तय होगी। अब सेंटर से चारों तरफ पेटल्स की प्लेसमेंट सोचें। एक पेटल ऊपर, एक नीचे और दोनों तरफ पेटल्स को बैलेंस करते हुए बनाएं। इसके बाद डायगोनल डायरेक्शन में भी पेटल्स तैयार करें। इस तरह धीरे धीरे हमारा क्रॉस जैसा ब्यूटीफुल फ्लावर शेप तैयार होता जाता है। इस डिजाइन में एक बात का खास ध्यान रखना है, हर पेटल की लेंथ लगभग समान होनी चाहिए। अगर एक पेटल बहुत बड़ा और दूसरा बहुत छोटा हो जाए तो फ्लावर का बैलेंस बिगड़ सकता है। अब कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हैं। अगर आप ब्राइट लुक चाहती हैं तो पिंक, रेड और पर्पल शेड्स इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर थोड़ा फ्रेश और एलिगेंट लुक चाहिए तो येलो, ग्रीन और टर्क्वाइज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप इसे किसी सूट या दुपट्टा पर बना रही हैं तो पहले कपड़े के कलर को ध्यान में रखें। लाइट कलर फैब्रिक पर डार्क थ्रेड बहुत सुंदर दिखाई देता है और डार्क फैब्रिक पर ब्राइट शेड्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। इस फ्लावर की एक और खासियत है कि आप इसके बीच में अलग कलर का सेंटर बनाकर इसे और ब्यूटीफुल बना सकती हैं। उदाहरण के लिए पेटल्स पिंक हैं तो सेंटर में येलो या ग्रीन इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे फ्लावर में कॉन्ट्रास्ट आता है और डिजाइन दूर से भी बहुत साफ दिखाई देता है। क्रॉस पेटल फ्लावर को आप अकेले भी बना सकती हैं और छोटे छोटे फ्लावर्स की पूरी बेल बनाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप इसे बॉर्डर के रूप में लगाना चाहती हैं तो फ्लावर्स को बराबर डिस्टेंस पर बनाएं और उनके बीच छोटे लीव्स या छोटे डॉट्स ऐड कर सकती हैं। इस डिजाइन से हमें सबसे जरूरी बात यह सीखने को मिलती है कि एम्ब्रॉयडरी में केवल स्टिच करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि स्पेसिंग, डायरेक्शन और कलर कॉम्बिनेशन भी डिजाइन को सुंदर बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्रॉस पेटल फ्लावर तैयार है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे बहुत आसानी से बना पाएंगी और अपने कपड़ों को एक ब्यूटीफुल हैंडमेड टच दे पाएंगी। अब चलते हैं हमारे दूसरे डिजाइन की तरफ, जिसका नाम है सनबर्स्ट फ्लावर। इस फ्लावर को देखकर आपको सूर्य की किरणों जैसी फीलिंग आती है। यही इसकी सबसे खास पहचान है। सेंटर से बाहर की तरफ निकलती हुई पेटल्स फ्लावर को बहुत ब्राइट और एनर्जेटिक लुक देती हैं। इस डिजाइन की खूबसूरती इसका रेडियल अरेंजमेंट है, यानी स्टिचेस सेंटर से बाहर की तरफ एक समान डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। सनबर्स्ट फ्लावर बनाते समय सबसे पहले सेंटर पॉइंट तय करना है। इसके बाद सेंटर के चारों तरफ पेटल्स की पोजीशन मार्क कर सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी चीज है इक्वल स्पेसिंग। अगर हम पेटल्स को बराबर डिस्टेंस पर बनाएंगे तो फ्लावर बहुत नीट और प्रोफेशनल दिखाई देगा। लेकिन अगर कहीं स्पेसिंग ज्यादा और कहीं कम हो गई तो फ्लावर की शेप अनइवन लग सकती है। इस डिजाइन में आप 2 या 3 कलर्स का इस्तेमाल करके बहुत सुंदर इफेक्ट बना सकती हैं। मान लीजिए
सेंटर में ग्रीन या येलो कलर रखा और बाहर की पेटल्स में रेड या ऑरेंज शेड इस्तेमाल किया। इससे फ्लावर बहुत वाइब्रेंट लगेगा। अगर आपको सॉफ्ट और एलिगेंट डिजाइन चाहिए तो पिंक, पिच और येलो शेड्स का कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लगेगा। सनबर्स्ट फ्लावर को सिर्फ फ्लावर की तरह ही नहीं बल्कि बॉर्डर डिजाइन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप एक फ्लावर के बाद थोड़ा गैप रखकर दूसरा फ्लावर बना सकती हैं। फिर दोनों फ्लावर्स के बीच छोटी लीव्स या छोटी बड्स बना दें। इससे एक ब्यूटीफुल फ्लोरल बॉर्डर तैयार हो जाएगा। अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही प्यारे डिजाइन पर, वोवन डेजी। डेजी फ्लावर हमेशा से अपनी सिंपल और फ्रेश अपीयरेंस के लिए पसंद किया जाता है, लेकिन यहाँ हमने इसे वोवन टेक्निक के साथ थोड़ा अलग और अट्रैक्टिव बनाया है। इस डिजाइन में सबसे खूबसूरत चीज इसकी पेटल्स की टेक्सचर है। वोवन इफेक्ट के कारण पेटल्स फ्लैट नहीं लगती, बल्कि उनमें एक हल्का रेज्ड और टेक्सचर्ड लुक दिखाई देता है। अब आती है इस डिजाइन की खास टेक्निक, वीविंग। वीविंग करते समय थ्रेड को सही सीक्वेंस में ऊपर नीचे ले जाना बहुत जरूरी है। हमें स्टिचेस को बहुत केयरफुली अरेंज करना है ताकि हर पेटल समान और स्मूथ दिखाई दे। यहाँ पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप जल्दी जल्दी थ्रेड खींचेंगी तो वीविंग लूज हो सकती है, और अगर बहुत ज्यादा टाइट करेंगी तो पेटल सिकुड़ सकती है। इसलिए थ्रेड को धीरे धीरे एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वोवन डेजी में सेंटर के लिए आप कॉन्ट्रास्टिंग कलर इस्तेमाल कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, पेटल्स वाइट या लाइट येलो हैं तो सेंटर में ब्राइट येलो कलर बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल इंडियन लुक चाहती हैं तो पिंक। तो दोस्तों, आज हमने 3 ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी डिजाइन सीखे। पहला क्रॉस पेटल फ्लावर, दूसरा सनबर्स्ट फ्लावर, वोवन डेजी। तीनों डिजाइन फ्रेंड्स। रनिंग स्टिच इसमें नीडल को कपड़े के ऊपर और नीचे एक समान दूरी पर ले जाते हुए छोटे छोटे स्टिच बनाए जाते हैं। सबसे जरूरी बात है कि स्टिच की लंबाई लगभग बराबर रखें। बैक स्टिच, इस स्टिच में नीडल को आगे की तरफ ले जाकर फिर पीछे के खाली स्पेस को कवर किया जाता है। इस तरह स्टिचेस आपस में जुड़ते हुए एक कंटिन्यूअस लाइन जैसा इफेक्ट देते हैं। बैक स्टिच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे बनाई गई लाइन बहुत साफ और मजबूत दिखाई देती है। चेन स्टिच, जैसा इसका नाम है, इसका अपीयरेंस छोटी छोटी चेन्स जैसा दिखाई देता है। यह स्टिच डेकोरेटिव बॉर्डर्स और फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत पसंद किया जाता है। चेन स्टिच से आप स्ट्रेट लाइंस के साथ साथ कर्व्ड लाइंस भी बना सकती हैं। यही वजह है कि फूलों की स्टेम्स, बेल और गोल डिजाइन्स बनाने में यह बहुत सुंदर दिखाई दे। स्प्लिट स्टिच, यह स्टिच खास तौर पर आउटलाइंस और डेलिकेट डिजाइन्स के लिए बहुत अच्छा है। इसमें थ्रेड की बनी हुई लाइन के बीच से नीडल को निकालकर थ्रेड को स्प्लिट किया जाता है, जिससे एक स्मूथ और स्लाइटली टेक्सचर्ड लाइन बनती है। इस स्टिच की खासियत है कि यह बहुत सॉफ्ट और रिफाइंड अपीयरेंस देता है। फ्रेंच नॉट, फ्रेंच नॉट देखने में छोटा होता है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी डिजाइन में इसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। फ्रेंच नॉट बनाते समय थ्रेड को नीडल के आसपास रैप किया जाता है और फिर नीडल को कपड़े में वापस ले जाकर नॉट बनाया जाता है। बिगिनर्स को शुरुआत में यही परेशानी आती है कि नॉट खुल जाता है या बहुत लूज बन जाता है। छोटे फ्रेंच नॉट्स के लिए थ्रेड को बहुत ज्यादा रैप्स न दें। अगर बड़ा नॉट चाहिए तो रैपिंग थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। तो याद रखिए, छोटा स्टिच लेकिन बड़ा सुंदर इफेक्ट। फिशरबोन स्टिच, अगर आप एम्ब्रॉयडरी में फ्लावर्स बनाती हैं तो केवल फ्लावर ही नहीं बल्कि लीव्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, और सुंदर लीव्स आपके पूरे फ्लोरल डिजाइन को कंप्लीट करती हैं। फिशबोन स्टिच में स्टिच्स दोनों साइड से सेंटर की तरफ आते हैं। धीरे धीरे पूरी लीफ फील होती जाती है और बीच में एक नेचुरल सेंट्रल लाइन जैसा इफेक्ट दिखाई देता है। प्रैक्टिस के लिए पहले छोटी लीफ बनाएं, जब हाथ सेट हो जाए तब बड़ी लीव्स पर काम करें। ये स्टिच थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन एक बार टेक्निक समझ आ जाए तो लीव्स बनाना बहुत मजेदार हो जाता है। स्टेम स्टिच से बनी हुई लाइन थोड़ी ट्विस्टेड और रोप जैसी दिखाई देती है, इसलिए फ्लोरल डिजाइन्स में इसका बहुत सुंदर इफेक्ट आता है। इस स्टिच की खासियत ये है कि स्ट्रेट लाइन के साथ साथ कर्व्स पर भी ये बहुत सुंदर बैठता है। एक छोटी टिप, कर्व बनाते समय स्टिच को छोटा रखें, इससे कर्व ज्यादा स्मूथ दिखाई देगा। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा फ्लावर की स्टेम यानी डंडी और कर्व्ड लाइंस बनाने में किया जाता है, तो स्टेम स्टिच को जरूर आजमाइए।
स्टिच इसमें स्टिचेस पास पास और एक दिशा में बनाए जाते हैं ताकि कपड़ा नीचे से दिखाई न दे और पूरा एरिया स्मूथ दिखाई दे। अगर स्टिचेस अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए तो फीलिंग अनइवन दिखाई दे सकती है। इसलिए पहले मोटिफ की शेप को समझें और फिर उसी के अनुसार स्टिचेस की डायरेक्शन तय करें। लेजी डेजी स्टिच। इस स्टिच को करते समय लूप का साइज समान रखना बहुत जरूरी है। अगर पेटल्स की साइज बराबर होगी तो फ्लावर ज्यादा बैलेंस्ड दिखाई देगा। बिगिनर भी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद इससे बहुत सुंदर फ्लावर्स बना सकता है। कॉलोनियल नॉट। यह भी एक डेकोरेटिव नॉट स्टिच है। कॉलोनियल नॉट को बनाते समय थ्रेड की पोजीशनिंग और नॉट की टेंशन पर ध्यान देना जरूरी है। शुरुआत में थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन टेक्निक समझ आने के बाद आप इसे काफी तेजी से बना पाएंगी। इस स्टिच का इस्तेमाल अकेले भी किया जा सकता है।